जय हिंद। मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है जंगली घाट मुक्ति धाम यहाँ पे खड़े हैं। हम सब इसे जंगली घाट मुर्दा खाड़ी के नाम से जानते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हो जो चिता जल रही है, ये स्वर्गवासी लीला देवी जी की है। होमगार्ड में नियुक्ति थी इनकी और कई वर्षों से जो है पूरी निष्ठा पूर्ण के साथ में, साहस के साथ में ये जो है अपनी ड्यूटी निभाते आई है। अगर आप इनके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट में पता लगाओगे तो आपको सिर्फ तारीफ ही तारीफ मिलेगी। जितनी भोली ये शक्ल से दिखती है उतना ही प्यारा स्वभाव है इनका। हर किसी से मीठे अंदाज में बात करना, बहुत ही फिक्र करना लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलना। देख के कभी लगेगा ही नहीं कि ये होमगार्ड की स्टाफ है। उल्टा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई बड़ी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ आपसे बात कर रही है। ऐसा ही इनका जो है स्वभाव था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। बड़े ही भारी मन से हम आपको कहना चाहते हैं कि आज जो है जीबी पंत अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद में उनके पार्थिव शरीर को जो है उनके परिवारजनों को सौंपा गया। और फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके पार्थिव शरीर को जब घर पर लाया गया तो इनके घर वालों पे क्या बीती होगी। रो रो कर लोगों का, इनके परिवारजनों का, इनके प्रियजनों का बुरा हाल था। और ये हम सब अच्छे से समझ सकते हैं कि क्यों एक ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाना, जो हर किसी के लिए बहुत मायने रखती थी, फिर चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो, घर की महिला हो या फिर पुरुष हो। इन्होंने ये 58 बरस की थी लीला देवी जी, और उन्होंने शादी नहीं की थी। इनके परिवारजन कहते हैं कि वे कहते हैं मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत, इतने सारे मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, यही मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हीं के लिए जीती हूँ। इन शब्दों के मायने को आप समझिए कि कितना उनके दिल में प्यार था बच्चों के लिए। अपने बच्चे ना होते हुए भी अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों के बच्चों को, अपने भाइयों बहनों को, रिश्तेदारों को, अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, हर किसी को बहुत ही सम्मान करती थी, हर किसी का बहुत केयर करती थी। और यही स्वभाव इनका जो है हमें ट्रैफिक में भी दिखाई देता था। जहाँ पर भी वो ड्यूटी करती थी, वहाँ पर उनके साथ जो भी सहयोगी है, पुलिसकर्मी, जिन जिन ने उनके साथ ड्यूटी की है, दूर दूर तक लोगों ने हमें इनके बारे में बताया कि कितने अच्छे स्वभाव की थी लीला देवी जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। मुक्ति धाम ले आए हैं ताकि उनकी आत्मा को शांतिपूर्ण तरीके से मुक्ति मिल जाए। भी यहाँ पर आए आप, हमें बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया, हमें मैसेजेस किए कि वे चाहते थे कि हम जो है इनकी अंतिम यात्रा उन सबको ज़रूर कवर करके दिखाएं। तो जब हम इस अंतिम संस्कार को कवर करने आए तो इनके सम्मान में जो है पुलिस अधिकारियों का एक बहुत बड़ा दल अपने साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुआ। आपने देखा कि किस तरीके से उनको 21 तोपों की सलामी के साथ विदा किया गया। आप देख सकते हो कि तमाम यहाँ पे जितने पुलिस अधिकारी खड़े थे, उन्होंने जो है आज अपना एक बहुत ही अनमोल सहयोगी को खो दिया है। उनके चेहरे पर आप वो दुख देख सकते हो। ऑन ड्यूटी लीला देवी जी जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई और उनका इसमें मृत्यु हुई है, इससे जो है आज के दिन जो है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को हिला कर रख दिया है। और इस अंतिम यात्रा में पुलिस डिपार्टमेंट के कई सारे अधिकारी, उनके साथ काम करने वाले सहयोगी यहाँ पे वे सब जो है बहुत दुखी भी हैं। आपने देखा किस तरीके से एक एक कर लीला देवी जी की बहादुरी और उनकी सेवा के प्रति जो है तमाम पुलिस वालों ने श्रद्धांजलि समर्पण की। लीला देवी जी को विभाग का एक वफादार और भरोसेमंद सदस्य बताया गया है। यहाँ पे तमाम पुलिस वाले जो यहाँ पर आज है, उन सब का यही कहना है कि वे हमें जो है हमेशा याद आएंगी। आप सिर्फ यही देखते हैं कि किस तरीके से इस समय जो है उनकी कहानियाँ और उनकी यादों को जो है आपस में साझा किया जा रहा था। यह स्पष्ट है कि लीला देवी जी जो है पुलिस विभाग का एक प्रिय और सम्मानित सदस्य थी। अंतिम संस्कार पुलिस विभाग के भीतर जो है एक मजबूत बंधन का प्रमाण है। आज हमने यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार के कई सारे पुलिस अधिकारियों को और लीला देवी जी के साथ काम करने वाले कई सारे सदस्यों को भी देखा, जिन्होंने एक एक कर आके उनके चिता में गए और उन्होंने भी लकड़ी दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। अब हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि लीला देवी जी, इनकी इस शहादत को जो है हमें भुलाना नहीं चाहिए। और यकीन मानिए कि इस शहादत को लंबे अरसों तक याद किया जाएगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी इनके साथ जो हुआ है ये बहुत ही दुखद है। बेशक हम मानते हैं कि 2 बच्चे जिनके द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ था,
जिसमें इनकी मृत्यु हुई है। बेशक वो माइनर थे, 16 साल के बच्चे थे, और इन्होंने जो गलती की है कानून के तहत एक जुवेनाइल को, एक नाबालिग को जो सज़ा होती है, सख्त से सख्त सज़ा उन्हें देनी चाहिए, ताकि आगे और जो भी बच्चे हैं बिना लाइसेंस के गाड़ियां चलाते हैं, जिनको कानून का डर नहीं होता है, जिनको माँ बाप के द्वारा बताए गए बातों की फिक्र नहीं होती है, जो इस तरीके से लापरवाही करते हैं, उनके लिए एक सबक होना चाहिए। हम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं कि अभी बड़े बड़े आला अधिकारी यहाँ पर आए थे, डीआईजी सर आए थे, एसपी मैम आई थी, एसएचओ कहिए, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, बहुत सारे लोग यहाँ पर आज आए थे इस अंतिम संस्कार में। लेकिन यहाँ चिता जल जाने के बाद बात खत्म नहीं होती है। यहाँ से एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक नई पहल होनी चाहिए हमारे पुलिस विभाग की तरफ से, कि ऐसे अगर भविष्य में हम और लीला देवी जी को नहीं खोना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हमारे द्वीपों में किसी भी तरीके का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं होगा। और ये और कोई नहीं कर सकता है, या तो हम खुद स्वयं कर सकते हैं, अपने आप को जागरूक कर सकते हैं कि हम जो है किसी भी तरीके का ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम गाड़ियों के पेपर्स को बराबर रखेंगे तब गाड़ी चलाएंगे, हम हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, हम नशे की हालत में गाड़ी को नहीं छुएंगे, हम मानसिक तनाव के वक्त गाड़ी को नहीं छुएंगे, और अगर हम कभी नशा करते भी हैं और हमारे पास गाड़ी है तो हम किसी को बुला लेंगे, उनके साथ जाएंगे, मगर गाड़ी चलाकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से, हमारी छोटी सी गलती की वजह से इस तरीके से अगर जान जाती है तो फिर ये बहुत ही गलत बात है। हम नहीं कहते कि हमारे पुलिस विभाग जो है इसके लिए कानून नहीं बनाते हैं, लोगों को नहीं रोकते हैं, वे रोकते भी हैं, चालान भी करते हैं, जगह जगह पर एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं, विज्ञापन निकालते हैं, प्रेस मीट करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी कराते हैं, मगर ये काफ़ी नहीं है। ज़रूरत इस वक्त ये है कि जहाँ जहाँ ज़रूरी लगे उन सब जगह पे हर रोज़ हो सके तो 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में अपने पुलिस कर्मियों को वहाँ पे डिप्लॉय करके जो है चालान रेगुलरली कराया जाए। अब ये कैसे हो सकता है, इसका उपाय हमारे पुलिस विभाग को निकालना है। हम खुद जानते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी बहुत अच्छे भी हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो जो बड़ी बड़ी सज़ाएं होती है वो उनको माफ़ कर देते हैं और उनको 500,000 रुपये या कभी चेतावनी देकर भी छोड़ देते हैं। ये उनका बड़प्पन है। वे कहते हैं कि ताकि वे बच्चे दोबारा ना करें, ऐसा हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये निवेदन करते हैं कि कृपया करके ना छोड़ें। उनके अंदर में ये डर बैठना ज़रूरी है कि अगर वो किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें सज़ा मिलेगी, फिर चाहे वो जुर्माने के तौर पर हो या कानून के बताए गए दूसरे तरीकों से हो, लेकिन उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। लीला देवी के पूरे परिवार ये कहते हैं कि पुलिस विभाग की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिला है। इनका परिवार कहता है कि जीबी पंत अस्पताल में इनका बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दिया गया, उनको बचाने की पूरी कोशिश की। एक शब्द ये जो है ना तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ ना ही अस्पताल प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। इनका कहना है लीला देवी जी की इतना ही सफ़र था इस ज़िंदगी में जो वो पूरा करके चली गई हैं, और वे धन्यवाद कर रहे हैं पुलिस प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को, जिस तरीके से उनको सहयोग दिया गया है। लीला देवी जी की मृत्यु नहीं है, वो शहीद हुई है। हम तो कहेंगे कि वो शहीद हुई है। जिस तरीके से हमारे जो जवान होते हैं जो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं और देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे समाज में बुराइयों को रोकने के लिए, समाज में जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं ऑन ड्यूटी, अगर उनकी जान जाती है तो वो भी किसी शहादत से कम नहीं होती है। लीला देवी जी की इस शहादत को लंबे समय तक अंडमान निकोबार में याद रखा जाएगा, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस प्रशासन जो है सख्ती अपनाएगी उन तमाम लोगों के ऊपर जो किसी भी प्रकार का कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक के नियम अंडमान निकोबार में तोड़े जा रहे हैं, बिना हेलमेट के, बिना तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाना, नशे की हालत में गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि जो 4 व्हीलर्स है कि जो कांच के जो शीशे हैं उनको काला करके रखना, इन पर सख्ती रुख अपनाएगी। और हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि कृपया अगर आपको कहीं पर भी दिखाई देता है कि कोई भी ऐसे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कर रहा है तो आप तुरंत अपना कैमरा निकालिए और एक वीडियो बना लीजिए, समय बता दीजिए, जगह बता दीजिए, उस दिन की तारीख बता के हमारे पुलिसकर्मी को भेजिए। यकीन मानिए हमारे पुलिसकर्मी उन पर एक्शन ज़रूर लेगी।
हम आप सबसे ये भी निवेदन करते हैं कि जिस तरीके से अजीज़ुर रहमान जी जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर है और अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने लीला देवी जी की याद में 9 तारीख को शाम को 5 बजे सेलुलर जेल से लेकर फ्लैग पॉइंट तक एक शांतिपूर्ण मार्च, कैंडल मार्च निकालने का उन्होंने जो ऐलान किया है, इसमें तमाम द्वीपवासी जो है बढ़ चढ़कर आए। ये एक संदेश दे हम सबको कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी है। तो कृपया करके जो है खुद भी जागरूक होइए, दूसरों को भी जागरूक करिए। एक निवेदन हम उन तमाम फैमिली मेंबर्स से भी करते हैं जिनके परिवार के सदस्य जो है किसी भी तरीके से सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। सबसे निवेदन है कि आप लोग ज़रूर आएँ, हमारे द्वीपों के युवा भी इस रैली में ज़रूर आएँ, क्योंकि अगर हमारा युवा, हमारे बच्चे इन बातों से जागरूक हो जाएंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है, तो बस यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे अंडमान निकोबार में कोई भी किस्म की सड़क दुर्घटना नहीं होगी। ये पॉसिबल है। ज़रूरत है तो हमें खुद को ये एहसास दिलाने की कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना खुद के लिए और दूसरों के लिए कितना ज़रूरी होता है। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।